नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूं और जो विषय चल रहा है कि ग्रहों के बारे में, क्योंकि जो ग्रह हैं यही सब कुछ हैं। नवग्रहों का प्रभाव इस पृथ्वी पे जड़ चेतन जो भी व्यक्ति, मनुष्य, इंसान, पशु, पक्षी, कोई भी चीज हो, इस पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं, सब पे प्रभाव पड़ता है। यह अलग बात है कि हमें उसका ज्ञान नहीं है कि किस वस्तु पे कैसा पड़ता है, औरों चीजों पे, वो एक अलग बात हो सकती है। पर मनुष्यों पे इसका अध्ययन देव, ऋषि, दैवज्ञ, ज्योतिषाचार्यों सबने किया और उसके बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, सूत्र हैं, उपाय हैं और हर तरह के उपाय हैं। एक ऐसा उपाय जो राजा भी कर सके और गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सके। आज मेरा विषय है शनिदेव के बारे में। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि कौन कौन से ग्रह कैसे होते हैं। सूर्य पिता तुल्य राजा हैं, इस सौर मंडल के राजा। चंद्रमा, मां शब्द आ गया, मां ही है। और मंगल जो है वो सेनापति का कार्य करते हैं। शनि जो है न्यायाधीश का कार्य करते हैं। राहु केतु जो हैं वो सबसे नीच कार्य करते हैं, अर्थात जो फांसी लगाने वाला होता है ना व्यक्ति, मतलब जब फांसी देने वाला, वो राहु है, धड़ को अलग करने वाला। अब होता क्या है, हर एक के जीवन में आपके कर्म जो हैं, जो वर्तमान के कर्म है, वो पिछले कर्मों के हिसाब से आपको जन्म मिला है। पूर्व जो आपने पिछले जन्मों के कर्म हैं, वो आपके माता पिता के कर्म भी आप पर रिफ्लेक्ट करेंगे। इसलिए कहा जाता है अच्छे कर्म करो जिससे आपकी संतानों को कुछ भी भुगतना ना पड़े। तो इनका जो हिसाब है राजा सूर्य के पास है, क्योंकि अध्यक्ष या राजा तो वही है। मंगल जी आदेश पाते हैं और मंगल जी जाके आपके कर्मों को या किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं, ऐसा मान लीजिए। जिस तरह पुलिस पकड़ती है, मंगल का काम ऐसा ही है, आपको पकड़ लिया जाता है, आपके अच्छे बुरे काम कर्म जो भी हैं उनको। उसके हिसाब से कोर्ट में जाता है शनि महाराज की, शनिदेव। शनिदेव न्याय करते हैं। शनि का काम बुरा नहीं करना है, शनि बुरे नहीं होते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं। शनि सिर्फ और सिर्फ न्याय, दिन को दिन, रात को रात बोलने वाले व्यक्ति हैं, केवल न्याय करते हैं। जैसे कि जज, और वो उनका काम ही है, वो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं। वो अपना फैसला लिखते हैं आपके कर्मों के अनुसार। और जल्लाद का जो काम है, जल्लाद, वो काम है राहु का, राहु केतु।
तो सबसे नीच या क्रूर जो हुआ, जिसको बिल्कुल रहम ना आएगा, वो सबसे पहले तो राहु केतु हैं। और फिर न्यायाधीश का तो काम ही न्याय करना है। आपने तो देखा है, फिल्मों में भी देखते हो, तराजू दिखाते हैं, बराबर हिसाब करना, तो उसको मैं गलत बोल ही नहीं सकता। शनि जी ने फैसला किया, फैसला आपके कर्मों के आधार पे हुआ। तो ये इस तरह से ये जो मंत्रिमंडल या सरकार चलती है नवग्रहों की, समझ लो एक छोटा सा उदाहरण था, ये ऐसे चलती है। और इससे कोई भी प्राणी नहीं बच सकता। सबके लिए एक समान रूल है, ना रिश्वत चलेगी, ना आपकी कोई वो चलेगी कि भैया मेरी तो पहुंच वहां तक है। एक पहुंच, मात्र एक पहुंच चलती है, वो है या तो अच्छे कर्म करिए। अब कर्म तो ऐसे हैं जी, आपने एक मच्छर मार दिया, पाप तो लगेगा, उसकी हत्या तो हुई है, पर आपको कुछ अन्य अच्छे कर्म करने हैं कि आपका पलड़ा भारी हो अच्छे कर्मों का, तो आपको जीवन में दुख समस्याएं नहीं मिलेंगी, कम मिलेंगी, क्योंकि पूर्व जन्म के भी तो आपको भुगतने हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, प्रभु चिंतन में रहिए। प्रभु चिंतन में हमेशा रहिए। अब होता क्या है, लोग अक्सर क्या करते हैं, वैसे तो आजकल मैं देख रहा हूं, शहरों का तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता भी है, और गांवों का भी यही हाल हो गया है। उसका कारण है एक तो सोशल मीडिया और टीवी। पहले क्या होता था, हर परिवार में शाम के समय संध्या होती थी, जैसे दिन ढल जाता था, माताएं, पिता, बच्चे जो भी हैं घर में उपस्थित, जो भी व्यक्ति हैं, दीपक प्रज्वलित करते थे, धूप बत्ती लगाते थे, संध्या काल आरती जरूर होती थी घर में। उससे घर परिवार एक रहता था, सुख शांति बरकत सब कुछ बनी होती थी। परिवार में कमाने वाला एक ही व्यक्ति होता था, जो पिता होता था, और परिवार बड़े होते थे। आज की तरह ऐसा नहीं कि एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, बस हो गया काम। परिवार में 10-10 लोग होते थे, फिर भी परिवार सुखी संपन्न चल रहा था, सबको सब कुछ मिलता था, बच्चों को भी मिलता था, सब कुछ था। आज व्यक्ति अपने संस्कारों से दूर हो गया। उसको ये नहीं पता कि भैया मेरे को संध्या काल पूजा करनी है, दीपक प्रज्वलित करना है। आप प्रभु को याद ही नहीं करते, तो उसको याद करने के लिए समय निकालना पड़ेगा, याद करना चाहिए। अब क्या है, याद तो आप करते हैं, पर जब भी जाते हैं वो ये दे दे, वो दे दे, भगवान तू ये कर दे, वो कर दे, ऐसे काम नहीं चलता है। अरे मित्रता करो यार, बराबर में करो। वो सखा भी वही है, मित्र भी वही है, पिता भी वही है, माता भी वही है, सब कुछ वही है। अब तुम उसके साथ क्या करते हो, भगवान तू मुझे ये दे दे, मैं तुझे ये दूंगा। अरे तुम्हारी औकात क्या देने की, तुम क्या दोगे? प्राण तक तो वो दे रहा है तुम्हें, प्राण तुम्हारे छीनने का भी अधिकार उसके पास, और तुम बड़े गर्व से कह रहे हो भगवान ये करेगा, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे तुम उसको क्या बताना चाहते हो कि तुम अहम? नो, एक हो जाओ भगवान के साथ, समर्पण, सौंप दो अपने आप को कि भैया सब कुछ तू है। मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, जो भी है, जैसा भी है, जो भी है, केवल मात्र तू है। भगवान को सही मन से याद करोगे। सुदामा को जाके भगवान कृष्ण को बताना नहीं पड़ेगा कि भैया मैं इतने प्रॉब्लम में हूं। भगवान जानते हैं आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो भगवान समय आने पर आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल भी देंगे। पिता को पता है
अपने बच्चे के लिए वो कठोर भी होता है, पर उसका अंदर से जो हृदय है ना, बादाम गिरी नारियल की तरह आवरण बनाए रखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले किसी से मेरी बात हो रही थी, बहुत दुखी नारी थी, सीमा नाम की। मेरा ये वीडियो जब देखेगी तो उसका नाम सुनकर उसको चौंक जाएगी। बहुत दुखी थी, अकेली महिला, 5 बच्चे पालने का, और उसको तनख्वाह नहीं दी, उसको तनख्वाह नहीं मिली। उसने अपना कुछ पैसा कर्ज पे लिया था, उसे वो चुकाना है, उसकी किस्त देनी है। रो रही थी, मौत मांग रही थी। पर जिसने जन्म दिया है वो पालता है, मां की तरह है। दर्द दिया है तो मलहम भी लगाएगा। जीवन में धूप छांव चली रहती है, निराश नहीं होना चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि शनि जो है बहुत खतरनाक है, बहुत कठोर दंड देते हैं। शनि की 60 सती आती है, ढैया आती हैं, कंटक शनि, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। शनि निरंतर आपके जीवन में बना रहता है। हाँ, जैसे आपके केस लगता है, अब उसके बाद हियरिंग होती है ना, तो ये समझ लो या तो महादशा का जो समय है ना, शनि की महादशा, वो केस के हियरिंग का टाइम आ गया जी, कि आपको तारीख पे जाना है। ऐसी 60 सती, ऐसे मान लो। घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ अच्छे कर्म करिए, कुछ पूजा पाठ करिए, और आपको आराम मिलेगा। करना क्या है मैं आज वो बताने जा रहा हूं। भगवान शनि कैसे प्रसन्न होते हैं और किन लोगों को प्रॉब्लम कैसे होती है। समझ लो, अगर जन्म पत्री नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, और सब कुछ जीवन में समस्याएं लग रही हैं, चारों तरफ से प्रॉब्लम में घिरे हुए हो तो सकता है कि आपका शनि खराब है। जिनका शनि खराब होता है या जिनको शनि की प्रॉब्लम लगी हुई है, शनि से की पीड़ा ग्रस्त हैं वो, उनके एक तो सिर के बाल जो हैं, सिर के बाल उलझे हुए रहेंगे, मलिन गंदे रहेंगे, कपड़े भी वैसे ही रहेंगे। गरीब लोगों का मेरा तात्पर्य है कि जो भिखारी टाइप के, जिन्होंने कपड़े ढंग से ना पहने हो, अपने आप को साफ सुथरा ना रखते हो, ऐसे मैले कुचैले जो होते हैं व्यक्ति, ठीक है, निम्न स्तर के मजदूर टाइप के, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, मान लो बहुत अच्छे लेवल पर आपकी दोस्ती निम्न स्तर के है लोगों से है, ऐसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना, दोस्ती और वो सब बातचीत होने लग जाती है। आलस, शनि का काम है आलस देना। ख्वाब आप बहुत देख सकते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देख लेंगे, पर आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में इतना आलस आएगा। हर काम को, छोटे से छोटा काम हो, छोटे से मामूली सा काम हो, अगर आपको मार्केट जाना है, दुकान से कोई चीज लानी है, तो आप ये सोचेंगे अच्छा यार छोड़, अभी नहीं, शाम को जाता हूं, शाम को नहीं कल चला जाऊंगा, कल नहीं परसों जाऊंगा। हर कार्य को जो टालना है, टालने का प्रयास करना, आलस करना, काम चोरी करना, काम से मन चुराना, मेहनत न करना, ये शनि समझ लीजिए आप पर है। शनि की जिन पे महादशा आती है या 60 सती आती है, वो उससे कठोर परिश्रम कराते हैं और उसका बहुत अच्छा फल बाद में देते हैं। कठोर परिश्रम आपको तैयार करते हैं कि आप सत्य के मार्ग पे चलें, सत्य के मार्ग पर चलें। कठोर परिश्रम कराएंगे, हर तरह का परिश्रम कराएंगे। इतने जिंदगी में थपेड़े लगेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, और फाइनली आप इस अग्नि में तप कर कुंदन बन जाएंगे। और जैसे ही आपकी शनि की महादशा खत्म होती है, तो आपके उस दशा के खत्म होने के बाद, क्योंकि आपको मेहनत करवा के शनि ने तपाया होता है, हर तरह से आपको तपाया होता है इस संसारिक जीवन में, तो जो फल बाद में मिलता है वो अच्छा मिलता है।
जिस तरह मैं हर बार कहता हूं, अगर आपको कुंडली नहीं है, कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैं आपकी सहायता कर सकता हूं करूंगा। नंबर मेरा है 99 532 55 600 9955600। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको सबसे पहले शनि स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना शुरू करिए। नियमित रूप से कम एक बार जरूर करिए। स्तोत्र बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जहां आपको लगता है कि आप बहुत पीड़ित हैं, उनके लिए मैं मंत्र बता रहा हूं। इसका जो पूरा अनुष्ठान है मंत्र का, वैसे तो आप रोज 108 बार बोल लीजिए। मेरे और अन्य एपिसोड्स जो आएंगे उसमें बहुत सारे उपाय शनि के बताऊंगा और मंत्र भी बताऊंगा, विशेष मंत्र भी बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ सामान्य बता रहा हूं। इसका जो मंत्र का अगर अनुष्ठान करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। 92,000, कितना? 92,000 92,000 92,000 टाइम्स इसका मंत्र का जाप करना होता है। मंत्र बता रहा हूं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनयै नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनयै नमः। अब ये जो शनयै नमः, इसको कुछ व्यक्ति शनिश्चराय नमः भी बोलते हैं। वो आपकी अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको ठीक लगे वो बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और मंत्र है, छोटा है वो इससे। ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः। अगर आप अनुष्ठान करते हैं 92,000 जप करने के बाद उसका दशांश यानी 10% उसका जो है 10%, 92,000 का आप लगा लीजिए 9,200 आ गया, उतना आपको हवन करना है। 9,200 का हवन का 10% आपको जो है तर्पण, और तर्पण का 10% मार्जन, और मार्जन का 10% ब्राह्मणों को भोजन खिलाना आवश्यक है। और उनको दक्षिणा अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जो आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार उनको आप दक्षिणा अवश्य देंगे। उनके चरण छू के उनसे आशीर्वाद लेंगे, तब ये आपका अनुष्ठान पूरा होगा और आपको शनि के प्रकोप से आपको जो है बचना, सफलता की गारंटी है। ठीक है। दान करना हो तो आप तिल का दान, अब कौन सा तिल? काला तिल। और दुर्भाग्य देखिए, मार्केट में आप दुकानों पे जाएंगे, आप उससे काला तिल मांगेंगे ना तो जले हुए मिलेंगे। आप उसको ऐसे करेंगे ना तो हाथ पूरे काले हो जाएंगे और जलेगा पता चल जाता है, भुने हुए होते हैं। सफेद तिल को भुन के, सब यही मार्केट में यही चल रहा है। तो प्रयास कीजिए कि आपको शुद्ध जेन्युइन काले तिल मिले। काले तिल थोड़े से लाइए, पहले बहुत थोड़े, सैंपल की तरह पानी में डालिए। अगर वो जले हुए भुने हुए हैं तो ऊपर तैर जाएंगे, नहीं है तो नीचे बैठ जाएंगे। सिंपल। तो काले तिल का ही दान करना चाहिए। तेल का जो करते हैं तो संकल्प के शनिवार के दिन ही करना चाहिए। एक दाल होती है, दाल, ये विशेषकर पहाड़ों में होती है, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में होती है, और भी कुछ जितने मध्य प्रदेश और बाकी जगह जहां जहां पहाड़ी इलाके हैं वहां भी होती है। उस दाल को हम कहते हैं कुल्थी। कुल्थी मार्केट में मिल जाती है, कुल्थी की दाल लीजिए, वो भी आप दान कर सकते हैं। और सबसे आसान जो है एक और चीज है, वो है काले वस्त्र। काले वस्त्र, काले वस्त्रों का भी आप दान कर सकते हैं। इनका जो दान करें, कोड़ी मजदूर किस्म के व्यक्तियों को करें। जिनका शनि है
शनि का प्रकोप है, शनि से ग्रस्त लगते हैं। कभी भी निम्न वर्ग के व्यक्तियों से लड़ाई झगड़ा या उन्हें अपशब्द कभी ना कहें। जो मजदूर व्यक्ति हैं, बोझा ढोते हैं, मेहनत का बहुत काम करते हैं, उन व्यक्तियों का मान सम्मान अवश्य करें। तो आज इतना ही, वीडियो लंबा हो गया। कल फिर एक आ रहा हूं वीडियो लेके, और आपको जो भी समस्या है, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इस पे नंबर पे या मैसेज के द्वारा कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। नमस्कार। आपके चित परिचित व्यक्ति सभी स्वस्थ रहें। कोरोना बहुत बुरी तरह फैल रहा है दिल्ली में, तो वीकेंड शनिवार एतवार का कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो आप सभी कोरोना से और बाकी अन्य चीजों से भी बच के रहें, स्वस्थ रहें आपके चित परिचित सभी व्यक्ति, और सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें। धन्यवाद।